हेलो लीडर्स, मैं रिचा मिश्रा, ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर और पार्ट ऑफ टीम सागर सिन्हा। आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चीज़ को बहुत दिनों से देख रही हूँ और ऑब्जर्व कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो जैसे कि जानते हैं कि आज का मेरा ऐसा टॉपिक है कि एक स्टूडेंट को क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या डायरेक्ट सेलिंग अच्छी प्लेटफॉर्म है, क्या वो उसके करियर के लिए अच्छा है, क्या वो उसके सपनों को पूरा कर सकता है। आखिर एक स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं। तो आज मेरा टॉपिक यही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं तो मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं अभी पढ़ रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। और मैंने इस बिज़नेस को अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ है। लास्ट दिसंबर में स्टार्ट किया था 2020 में। तो ऑलमोस्ट अभी 6-7 मंथ हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी तो उस वक्त लॉकडाउन का टाइम था और ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल से तो कुछ भी हमारा स्टडी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बच्चों को घर बैठ के पास कर दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आखिर मैं घर पे ही बैठी हूँ, तो क्यों ना इस बिज़नेस को ही देखा जाए, इसको देखा जाए कि ऐसा क्या है इस बिज़नेस में कि लोगों का करियर चेंज हो जाता है इसमें। तो लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि हम तो स्टडी कर रहे होते हैं, हमें तो एक अच्छी जॉब चाहिए रहती है। मैं खुद भी आईटी से पढ़ रही हूँ। और मेरा जब तक मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आई थी तब तक मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मैं आराम से मास्टर्स करूँगी, उसके बाद किसी भी आईटी कंपनी में इंटरव्यू देके हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। क्योंकि मैंने तो आईटी से पढ़ा है, उसमें भी मैंने 1.5 लाख रुपया लगा के सिर्फ कंप्यूटर सीखा है, उसके सर्टिफिकेट बहुत अच्छे आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो इतना सारा एफर्ट डाला और 20 से 25 साल निकल जाते हैं सिर्फ स्टडी को पूरा करने के लिए। तो मेरे को तो ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई इंडस्ट्री है, ऐसा भी कोई काम है जहाँ पे आप 2 4 5 सालों में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। मतलब हम प्रेजेंट में जितना कमाएंगे, अब अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँ तो स्टार्टिंग में तो मुझे 20 से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते 30 40 50 60 70 80 एक एज तक आ जाता है। लेकिन वो 80,000 कमाने में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा 30 से 35 40 साल का उम्र निकल जाता है उस इनकम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप उस चीज को अचीव करना पड़ता है। लेकिन आखिर एक स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग आपका पूरा दिन मांगता है, आप दिन भर उसमें ही लगे रहो। ऐसा भी नहीं है, लोग 2 घंटे भी करके यहाँ पे करियर बना लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एज अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पार्ट टाइम में कुछ इनकम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी आपके पैसों से ही, आपके काम से ही निकल जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट होते हैं तो हमें घर से भी इतना फाइनेंशियल फ्री नहीं रहता है, हमें पैसे भी गिन के दिए जाते हैं। देन उसके बाद हमारा माइंड बाकी चीज़ों में डाइवर्ट नहीं होता, हम मार्केट्स को समझ नहीं पाते। और स्टडी करने के बाद जब हम निकलते हैं तो वहाँ स्टेबल होने में ही हमें 5 से 6 साल निकल जाते हैं। तो क्यों ना स्टडी के साथ साथ इसे थोड़ा सा देखा जाए कि मार्केट कैसा होता है। और मैं आपको बताऊं तो 6 महीने में मैंने इंडस्ट्री को इतना जाना है कि यहाँ पे ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, आप कैसे बात करते हो वो बहुत अच्छा हो जाता है, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम होता है, जो कि हमें एक जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो ना, तो आप सेलेक्ट होने में कहीं पे भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे अच्छा है। ये कॉन्फिडेंस चीज़ है ना, जितनी छोटी दिखती है ना उतनी गहरी है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ये इंडस्ट्री सिखाती है। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट का तो यहाँ पे बहुत अच्छा करियर है। समझिए, अगर आपने अपने 10 12th के बाद ही डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन करते करते तो आप इसमें एकदम स्टेबल हो जाएंगे। और मैं बोलती हूँ कि 3 साल का ग्रेजुएशन पास किया, उसके बाद अगर 3 साल इस इंडस्ट्री को 2 3 4 घंटे भी अगर आपने दिए ना, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख का पे आउट आपका कहीं नहीं जाएगा 3 साल बाद। मैं नहीं बोलती कि आपको पहले साल में आ जाएगा, लेकिन 3 साल में तो आपको 1 लाख का पे आउट आ ही जाएगा अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो। अगर आप टाइम पास करेंगे तो
फिर मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे हम तो 3 साल से थे, हमको कुछ आया नहीं। आपने 3 साल में कितना काम किया है वो ज़्यादा मायने रखता है। और अगर 3 साल कोई बंदा सिर्फ 2 घंटे भी अच्छे से मेहनत डायरेक्ट सेलिंग में कर ले तो उसका लाख रुपए का पे आउट, मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 1 लाख का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद फिर उसको जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको पता है आज का टाइम इतना ख़राब है कि किसी के पास जॉब नहीं है। 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है बस इस लॉकडाउन में। तो आपको नहीं लगता कि एज अ स्टूडेंट इस डायरेक्ट सेलिंग में हमारा बहुत बड़ा करियर है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर नहीं भी हुआ तो हमारे पास तो बहुत टाइम है, बहुत लाइफ है अभी हमारे पास जीने के लिए। ठीक है, फेल हो गए, फेल से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मैं तो सीखती हूँ, अगर मैं कहीं फेल होती हूँ तो मैं उस चीज़ से बहुत सीखती हूँ। आप सीखते हैं कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फेलियर भी ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका अचीवमेंट। अगर आप फेल नहीं होएंगे ना तो आप गिर के उठना कभी नहीं सीख सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसे डायरेक्ट सेलिंग 10th के 12th के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो 1 घंटा करके देखे वो। म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा यही एक्सपीरियंस था एक स्टूडेंट को लेके। आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे साथ कनेक्ट होइए, हम मिल के यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं लाती रहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती रहती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती रहती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, हो सकता है कि वो चीज़ें आप लोगों को पता चले कि मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मैं क्या चीज़ें सीख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।